जैसे जैसे किरण के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नजदीक आ रहा था, आकाश के मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर अपने घर से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। वो करीब 4 महीने पहले की बात सोचने लगा। 4 महीने पहले किरण से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त सुधीर के घर मिला था। जब सुधीर उसे अपनी पत्नी माधुरी, अपने दोस्त नीलेश और उसकी प्रेमिका सुधा से परिचय करा रहा था, तभी उसकी नजर किरण पर पड़ी थी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि उसके चेहरे से आकाश की नजरें हटी नहीं रही थी। वो जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर खिलखिलाकर हंसती, तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता। आकाश ने मौका पाकर सुधीर से अकेले में पूछा, क्या किरण का कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या? उसने कहा, नहीं आकाश। वो आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराया, बोला, नहीं, अकेली है अब तक। तो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गुड। उसका जवाब सुन आकाश का मन खुशी से उछल पड़ा। आकाश बोला, यार, तू उससे मेरी दोस्ती करा दे। सुधीर ने कहा, देख यार आकाश, मैं उससे तेरी दोस्ती तो नहीं करा सकता, पर हाँ, परिचय जरूर करा सकता था, और सो मैंने करा दिया है। मुझे किरण से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। आकाश के मुंह से ये शब्द सुनकर वो हंसने लगा और बोला, यार तू बिल्कुल भी नहीं बदला है। कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नजर में प्यार हो ही जाता था, और अब यहाँ भी। उसने कहा, पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि किरण ही मेरे सपनों की राजकुमारी है। उसने सुधीर को विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो इस बार प्यार के मामले में एकदम सीरियस है। पहली मुलाकात में ही किरण ने आकाश के दिलो दिमाग पर क्या जबरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह ने आकाश की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वो हर वक्त बस किरण के बारे में ही सोचता रहता। उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही वो किरण से उसके घर के बाहर मिला। वो उसे देखकर खुश हो गई। फिर वो दोनों एक बगल के पार्क में जाकर बैठ गए। उनके बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुई। हंसी खुशी से बातें करते हुए कब घंटा 2 घंटा भर बीत गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। आकाश खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, इसलिए वो उसे उसको घर छोड़ने के बहाने गया। किरण अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी मम्मी के जोड़ों का दर्द और पापा के क्रिकेट के शौक के बारे में उसने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें करके दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। उसके अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़कर बोला, और फिर उन्होंने उसे रात का खाना खिलाकर ही भेजा। शहर के जिन नामी जोड़ों के दर्द के डॉक्टर से उसने किरण की मम्मी का इलाज शुरू कराया, उनकी दवा से उन्हें बहुत फायदा हुआ। ये सब देखकर किरण के पिता ने आकाश को बड़े अपनेपन के साथ गले लगा लिया था। तब उसे लगने लगा कि अब उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। बहुत कोशिशों के बाद किरण आकाश के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार हुई थी, और वो भी किरण का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच मिलना जुलना बढ़ने लगा। आए दिन वो लोग एक दूसरे से मिलने लगे। उसे अपने साथ खुश देखकर आकाश को लगने लगा कि अब किरण उससे शादी करने को जल्दी ही हाँ बोल देगी। एक दिन जब वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे कि तभी किरण ने आकाश से कहा, तुम्हारे जैसा सुंदर, सुशील, स्मार्ट व कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड के कैसे है? ये सुनकर आकाश थोड़ा सा बेचैन सा हो गया, किंतु उसने खुद को संभालते हुए कहा कि किरण, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी कभी मुझे भी ये सोचकर बहुत हैरानी होती है कि मेरी जिंदगी में आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई, और पता नहीं कब आएगी। सपनों की राजकुमारी या राजकुमार कम ही मिलते हैं आकाश। अच्छा, तो बताओ ना, मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी कब मिलेगी? उसने बड़े प्यार से किरण से पूछा। किरण ने कहा, मुझे क्या पता। बस इतना कहकर उसने बात को टाल दिया। आकाश अगले दिन ऑफिस पहुंचा, खुश मूड में पहुंचा। तो दिव्या जो उसके साथ काम करती थी, बोली, 2 दिन से कहाँ गायब थे आकाश? उसने कहा, तबीयत ठीक नहीं थी। इतना कहकर आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में लेते हुए उसके गाल पर प्यार से चुंबन किया। फिर उसने कहा, इस रविवार मेरे साथ रहोगे या मैं कुछ और सोचूं? आकाश ने कहा, पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके गाल पर शरारती अंदाज में चिकोटी काटकर आकाश काम में लग गया। वो मन ही मन सोचने लगा
कि किरण से तो मैंने झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरी प्रेमिकाएं रह चुकी हैं और न जाने कितनी हैं भी, पर किरण उन सबसे बहुत बेहतर थी और अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण उसमें मौजूद हैं। उसने मन ही मन उसके साथ शादी करने का पक्का फैसला कर लिया। रविवार की रात उसने दिव्या के साथ रात भर उसकी बाहों में उसके फ्लैट में गुजारी। सच्चाई यही है कि उसे ऐसा करते हुए कोई भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब तक उसने किरण से शादी का कोई वादा तो किया नहीं था। 1 महीने बाद उसने किरण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है किरण। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी बन जाओ। किरण ने जैसे ही ये सुना तो वो शर्मा गई और बोली, जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी आकाश। फिर उनके बीच यह फैसला हुआ कि 3 दिन बाद किरण के जन्मदिन के अवसर पर हम शादी करने वाले हैं, ये बात सबको बता देंगे। अगली रात 8 बजे के करीब बिना बताए सुधीर, माधुरी, नीलेश और सुधा उससे मिलने उसके घर आ गए। सुधीर ने आकाश को एक फाइल देते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में बोला, इसे पढ़ो। पढ़कर मुझे मालूम पड़ा कि वो किरण की मेडिकल फाइल थी। उसने करीब 1 साल पहले अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसमें एक फोटो भी थी जिसमें किरण के साथ उसका प्रेमी रमन खड़ा था। इसी की वजह से प्यार में धोखा खाकर किरण ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, सुधीर ने बताया। ये धोखेबाज इंसान एक तरफ तो किरण से शादी करने का वादा किया था और दूसरी तरफ अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा था। ये खबर किरण को उसकी एक सहेली से मिली। ये सुनकर उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। सुधीर ने आकाश को समझाते हुए कहा कि किरण के अंदर वैसा दूसरा सदमा सहने की ताकत नहीं है आकाश। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रति जिंदगी भर वफादार नहीं रह पाओगे, तो परसों उसके जन्मदिन की पार्टी में मत आना। उसे दुख तो बहुत होगा, पर हम सब उसे संभाल लेंगे। माधुरी ने आकाश से भावुक लहजे में प्रार्थना की कि वो जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। उसने कहा, आकाश, अगर किरण के हित के खिलाफ जाने वाला कोई रिश्ता आज भी तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है, तो उसे आज रात ही जड़ से नष्ट कर देना। हमेशा उसके प्रति वफादार रहने का प्रण करके ही परसों उसकी पार्टी में आना प्लीज। इतना कहकर वो लोग तो चले गए, किंतु आकाश रात भर ठीक से सो ना सका। अगले दिन ऑफिस भी नहीं जा सका। सारा दिन गहन सोच विचार करने के बावजूद किसी फैसले पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। आकाश सोच रहा था कि एक तरफ तो मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ, पर अपने मन की कमजोरी का भी उसे एहसास था कि किसी एक स्त्री का होकर रहना उसकी फितरत में नहीं था। उसने फैसला सोच समझकर ही करना था, क्योंकि अब तक जिन लड़कियों के साथ वो प्यार में था, प्यार का खेल खेल रहा था, उन सब के ऐसे खतरनाक शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे जबरदस्त टेंशन का शिकार बन गया आकाश। आकाश के मन में ये बातें जड़ें जमाने लगी कि मैं ना किरण के लायक हूँ और ना ही उसके शुभचिंतकों की दोस्ती के लायक हूँ। ऐसा सोचकर आकाश ने किरण की जिंदगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला फैसला आखिरकार कर ही लिया। उसके बहुत रोकने के बाद भी उसकी आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। 7 बजे के करीब उसकी मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी तो उसने फोन ऑफ कर दिया। फिर करीब 8 बजे के बाद बाहर नहीं किसी ने घंटी बजाई तो वो चौंक कर उठा और दरवाजा खोला तो सामने किरण को देख उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मुझे विश नहीं करोगे क्या? उसने इतने सहज भाव से कहा कि आकाश कुछ बोल ही ना सका। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और हैप्पी बर्थडे उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी। किरण ने कहा, ऐसे नहीं, जरा प्यार से विश करो, कहकर वो उसके गले लग गई। हैप्पी बर्थडे माई लव। पता नहीं कैसे ये शब्द आकाश के मुंह से खुद ही निकल गया। किरण ने कल रात मेरे दोस्त यहाँ आए थे और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब मैं जानती हूँ। आकाश ने कहा, उसने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ किरण, बाद में तुम्हारा दिल तोड़ूं, उससे अच्छा ये होगा कि हम अभी अलग हो जाते हैं। किरण ने आकाश के मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने को कहा और बोली, अब पहले जितनी कमजोर और भावुक नहीं रही हूँ।
मुझे भी पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था आकाश, और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम्हें मेरा प्यार ज़रूर बदल देगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा ना उतर पाया तो किरण। उसने कहा, मेरे इस विश्वास के कारण कुछ समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में ना आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया था, उसका मेरी नज़रों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर बदलाव लाएगी आकाश। लेकिन ये कदम तो तुम्हारे दोस्तों के वजह से उठाया था मैंने। कोई कुछ भी हो, लेकिन सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती मैं, कह वो आकाश के गले लगा ली। आकाश भी उसे कास कर अपनी बाहों में भर लेता है, और उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर उसे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई भी लड़की मुझे कभी भी किरण के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी। अब उसकी सारी उलझनें, सारी बेचैनी दूर हो गई थी। 2 दिनों के बाद दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के साथ जन्मों जन्मों के बंधन में बंध गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।